नमस्कार। आज हम लोग मिलकर सफलता के एक नए मॉडल को समझने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जो प्रैक्टिकल स्किल्स और भीतरी चरित्र दोनों को एक साथ लेके चलता है। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने की है जिसका कोई मतलब हो। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते। ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना? पर असल में आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव यही एक लाइन है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम एक ऐसी दुनिया के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे जो अब है ही नहीं। और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है, द क्राइसिस ऑफ द क्लर्क। मतलब वो संकट जो हमारी शिक्षा और आज की दुनिया की जरूरतों के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। जरा सोचिए, 1835 में बनी एक पॉलिसी आज भी हमारी शिक्षा की बुनियाद है। लेकिन आज की दुनिया तो पूरी तरह से बदल चुकी है। एआई और ऑटोमेशन रोज नौकरियां खत्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारत की इतनी बड़ी आबादी के साथ कंपटीशन और भी कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये पुराना सिस्टम हमारी आज की पीढ़ी को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार करने में सच कहें तो नाकाम हो रहा है। और देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यही है। ये हमें सिखाता है कि क्या सोचना है, ये नहीं कि सोचना कैसे है। नतीजा, ये आत्मनिर्भरता और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के बजाय निर्भरता पैदा करता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जवाब एक ही दिशा में इशारा करता है, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब नौकरी ढूंढने की बजाय कुछ नया बनाने, कुछ रचने की तरफ बढ़ने का रास्ता। और इसके लिए हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाला नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए। और ये बदलाव सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि माता पिता और पूरे समाज के लिए जरूरी है। तो रास्ता क्या है? यहां कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले मार्केट को समझिए, मतलब लोगों को क्या चाहिए और कंपटीशन कैसा है। फिर जो भी जरूरी ज्ञान है वो हासिल कीजिए और अपनी बात को सही ढंग से कहना सीखिए। तीसरे नंबर पर आता है मेंटरशिप, यानी ऐसे लोगों से सीखिए जो ये रास्ता पहले ही पार कर चुके हैं। और हां, सबसे जरूरी डिसिप्लिन। छोटी शुरुआत, सब्र और पैसों का सही सही हिसाब किताब, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। अगर ये स्टेप्स इतने ही साफ हैं, तो क्या सिर्फ स्किल्स और टेक्निक से काम चल जाएगा? क्या सफलता के लिए बस इतना ही काफी है? और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे तीसरे सेक्शन में मिलता है, द सोल ऑफ सक्सेस। यहां हम उस मिसिंग इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जिसके बिना असली और टिकाऊ सफलता मिल ही नहीं सकती। देखिए, आमतौर पर हम प्रोफेशनलिज्म को बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे हमारी स्किल्स, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट। और स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत ही पर्सनल अंदरूनी चीज़ मानते हैं जिसका काम से कोई लेना देना नहीं होता। पर सच तो यह है कि ये बंटवारा एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बनावटी दीवार है। अपने काम को और अपने अंदर के इंसान को अलग अलग करके देखना एक ऐसा मॉडल है जो कभी काम ही नहीं करता। तो फिर असली बात क्या है? वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को और मजबूत बनाते हैं। इसका पहला आधार है इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा। मतलब सही काम तब भी करना जब कोई देख ना रहा हो। ये सफलता की वो दौलत है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यही विश्वास और लंबे समय के सम्मान की नींव है। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आत्म अनुशासन। ये हमारी सोच और हमारे काम के बीच का पुल है। ये हमारी अंदरूनी शक्ति है जो हमारी प्रोफेशनल आदतों में दिखती है और हमें भरोसेमंद बनाती है। और तीसरा है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। याद रखिए, विनम्रता कमजोरी नहीं है। ये एक समझ है जो हमें हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए खुला रखती है, क्योंकि जहां ईगो होता है वहां तरक्की रुक जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्किल्स शायद हमारे लिए दरवाजे खोल दें, लेकिन हमारा कैरेक्टर ये तय करेगा कि हम उस कमरे के अंदर कितनी देर टिक पाते हैं। असल में कैरेक्टर ही है जो करियर को लंबा और मजबूत बनाता है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक कंप्लीट प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं। क्योंकि बात सिर्फ करियर बनाने की नहीं है, बात एक पूरी जिंदगी बनाने की है। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है, जहाज और हवा की एनालॉजी। जरा इस एनालॉजी को देखिए। जहाज का जो ढांचा है, जो उसकी मजबूती है, वो है हमारा प्रोफेशनलिज्म, हमारी स्किल्स, हमारी काबिलियत। और जो हवा उस जहाज को आगे ले जाती है, वो है स्पिरिचुअलिटी,
यानी हमारे मूल्य, हमारा मकसद, हमारी ईमानदारी। अब आप खुद ही सोचिए, एक के बिना दूसरा किसी काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये कितनी सही बात है। हवा के बिना जहाज पानी में खड़ा लकड़ी का एक भारी टुकड़ा ही तो है। ठीक उसी तरह बिना मकसद और मूल्यों के हमारी स्किल्स हमें कहीं नहीं ले जाती। वो हमें ठहराव और आखिर में बर्नआउट की तरफ ही धकेलती हैं। तो हमारा असली लक्ष्य सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो मकसद के साथ जीता है, जिसके नैतिक मूल्य मजबूत हैं और जो सेवा के भाव से नेतृत्व करता है। जब ऐसा होता है तो हमारा काम बस काम नहीं रहता, वो हमारी आत्मा की आवाज बन जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, बल्कि ये है कि हम कौन बनेंगे। और ये वो सवाल है जो हम सभी को सफलता की अपनी परिभाषा को फिर से सोचने पर मजबूर करता है।